जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमें अपने पूजा घर में खंडित मूर्तियाँ रखनी चाहिए, और अगर हम खंडित मूर्ति अपने पूजा घर में रखते हैं तो उनका क्या प्रभाव हमारे पूजा पर पड़ता है और हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये, पूजा घर सभी घर में स्थापित किया जाता है। कोई ज़्यादा मूर्तियाँ रखता है, कोई कम रखता है, कोई एक रखता है, कोई दो रखता है, कोई चार रखता है, लेकिन रखते सभी हैं। ऐसा कोई ही घर होगा जिसमें पूजा घर ना हो। जिसकी जैसी आस्था होती है, जैसी व्यवस्था होती है, सभी लोग अपने घर में स्थान देते हैं भगवान को, और उनकी पूजा आराधना भी वो यथासंभव करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास ज्ञान नहीं होता, यानी ज्ञान का अभाव होता है। इस कारण से ही वो बहुत सारी त्रुटियां कर बैठते हैं, और त्रुटि करने से उनको उसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप त्रुटि करते हैं तो आपको उसका कोई प्रभाव ना मिले। प्रभाव जरूर पड़ता है, आपके जीवन पर भी पड़ता है। साथ ही अगर आप त्रुटि करते हैं तो जो आपकी पूजा होती है उसका भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाता, यानी पूर्ण फल आप उसका नहीं प्राप्त कर पाते हैं। परिश्रम करते हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पूजा घर स्थापित करते हैं अपना, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पूजा घर हो वो आपका अलग होना चाहिए, यानी सेपरेट होना चाहिए। वो ऐसा कमरा ना हो जहाँ पर आप उसमें रहते हों। कोई ऐसा स्थान दें जो आप प्रयोग नहीं करते अपने उठने बैठने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसा स्थान नहीं दे पाते हैं, आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जगह की कमी है, तब आप उनको एक ऐसा स्थान दें जो सबसे शुद्ध हो आपके घर में, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुद्धता रहती हो। तो आपको वो स्थान भगवान को देना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करनी होती है। कुछ लोग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, कुछ लोग फोटो की स्थापना करते हैं। तो जब वो स्थापना करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार की मूर्ति घर में हमें रखनी चाहिए, यानी कि हमें किस धातु की मूर्ति रखनी चाहिए और कौन सी मूर्तियाँ हमें नहीं रखनी चाहिए, और किस प्रकार की मूर्तियों की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि कभी भी आपको अपने घर में एक भगवान की ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस देव की कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पूजा घर होता है उसमें एक ही देव की कई कई मूर्तियाँ हो जाती हैं। जैसे कि गणेश जी की 3-4 मूर्तियाँ हो गई, माँ दुर्गा की 2-3 मूर्तियाँ हो गई, या फिर भोलेनाथ की 2-3 शिवलिंग हो गए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जो भगवान जी इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि किसी किसी के घर में 5-5, 6-6 लड्डू गोपाल जी होते हैं, युगल जोड़ी भी होती है। इतने सारे मतलब होते हैं कि वो पूजा सेवा आराधना में ही लगे रहते हैं, यानी उनकी सेवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको पूजा करने का समय नहीं मिलता। तो वो उनकी सेवा मतलब सेवा में लगे रहते हैं और पूजा वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, यानी अगर हम एक को ही साध लेते हैं तो और बाकी सभी देवता अपने आप सध जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये याद रखना है कि जो आपके घर में पूजा घर की में जो मूर्तियां हैं उनकी संख्या आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, यानी एक भगवान की आपको एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, तभी सबसे सर्वोत्तम होता है। दूसरी बात, अगर आपके घर में जैसे कि आप पूजा आराधना कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में आपके घर में आपको ये ध्यान देना है, अपने पूजा घर में भी ध्यान देना है कि आपके घर में ये देखना है कि क्या आपके गणेश जी की कितनी मूर्तियां हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि किस देवता की कितनी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि गणेश जी की पूजा घर में कभी 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, यानी 3 एक साथ मूर्तियां नहीं रखी जाती है गणेश जी की। और दूसरी बात, माँ दुर्गा की 2 मूर्तियाँ एक साथ नहीं रखी जाती हैं घर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए अपनी पूजा के स्थान पर। 2 शालिग्राम आपको नहीं रखने चाहिए, और सूर्य प्रतिमा भी आपको 2 नहीं रखनी चाहिए। गोमती चक्र भी आपको 2 नहीं रखने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 2-2 मूर्तियाँ, इस तरह जो भी मैंने संख्या बताई है उससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए, यानी 3 गणेश जी आपको नहीं रखने चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात होती है। साथ ही
आपको ये याद रखना है कि आपके मंदिर में खंडित मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जो आप पूजा का स्थान है वहाँ पर आपकी कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मूर्ति मिट्टी की मूर्ति होती है, किसी की नाक चटक जाती है, किसी का हाथ चटक जाता है, कई बार नाक ही नहीं होती मूर्ति की, या हाथ में कहते हैं क्रैक आ जाता है तो वो खंडित हो जाती है, या पैर में क्रैक आ जाता है, किसी प्रकार से भी वो खंडित हो जाती है। तो ऐसी मूर्तियों को अपने पूजा स्थान में ना रखें। साथ ही जो तस्वीरें होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी खंडित हो जाती हैं। जैसे किसी की कोई तस्वीर होती है गल जाती है, दीमक लग जाती है, या फिर फ़ोटो फ्रेम उसका जो होता है वो टूट जाता है, कांच टूट जाता है, उसका जो पेपर होता है वो गल जाता है, यानी पुराना हो जाता है, फट जाता है, या कांच टूट गया, तो उसके बाद भी आप उस मूर्ति को, वो उस फोटो को अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं, उसकी पूजा करते रहते हैं। आपको लगता है ये तो हमारी 50 साल पुरानी फ़ोटो है, हम इसको कैसे जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको अपने पूजा स्थान से नहीं हटाते हैं, यानी आपका जो कहते हैं मोह होता है वो उसमें अटका रहता है, लेकिन वो सही नहीं होता। अगर आप इस प्रकार की फ़ोटो की पूजा करते हैं या खंडित मूर्तियों की पूजा करते हैं तो पूजा करने से आपको अशुभता आती है, यानी आपके घर में शुभता नहीं रहती, अशुभता आती है। तो उसका आपको विपरीत प्रभाव मिलता है, यानी विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपको परेशानी होती है। और ये शास्त्रोक्त विधान है कि खंडित मूर्तियों की हमें कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से घर में अशुभता आती है। लेकिन शिवलिंग जो होता है वो किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होता। ये भी एक शास्त्रोक्त विधान है कि शिवलिंग अगर कहीं से खंडित भी हो जाए तो उसको खंडित नहीं माना जाता है, उसकी हर प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको भगवान की पूजा करते समय उस स्थान पर पर्दा अवश्य लगाना चाहिए, यानी जब आप उनका शयन कराते हैं तो उस समय पर पर्दा आपको डाल देना होता है, यानी जो भगवान का स्थान होता है या कमरा होता है आपको पर्दा कर देना होता है। और जब भगवान को जगाते हैं तो पर्दा हटा देते हैं। साथ ही जब आप भोग लगाते हैं तो उस समय पर भी आप अपना पर्दा हटा देते हैं। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होता है मित्रों, क्योंकि कहते हैं जहाँ ज्ञान है वहाँ पर दोष अवश्य होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ पर दोष नहीं होता। लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हमें अज्ञानतावश भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है तो हमें दोष नहीं लगेगा, दोष हमें अवश्य लगता है, कभी ज़्यादा लगता है कभी कम लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार की मूर्ति हम अपने घर में रखते हैं। साथ ही आप ये कोशिश करें कि आपके घर में कोई भी फाइबर की मूर्ति ना हो। जो आजकल चलती हैं फाइबर की मूर्तियाँ आती हैं जो अनब्रेकेबल होती हैं, यानी वो टूटती नहीं है, गिरने पर भी नहीं टूटती हैं, तो वो फाइबर की मूर्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार की मूर्ति की भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, कांच की मूर्ति की भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो काष्ठ की मूर्ति होती है, काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्ति की भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो वो आपको हटा देनी चाहिए, जल प्रवाह कर देनी चाहिए। साथ ही आपको जली हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जली, जैसे कोई लकड़ी की मूर्ति अगर आपने रख रखी है और वो किसी कारण से जल जाती है, या फ़ोटो है उसमें आग लग जाती है, तो ऐसी फ़ोटो, तस्वीर की और मूर्ति की आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसका भी आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव आता है और उसकी पूजा का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं, खंडित फ़ोटो होती है, उसमें ऊर्जा निवास नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो धातु की मूर्तियाँ होती हैं, क्योंकि धातु की मूर्तियाँ सर्वोत्तम मानी जाती हैं। कोई भी धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं, लेकिन लोहे की धातु की आप नहीं रख सकते हैं मूर्ति। आप अष्ट धातु की रख सकते हैं, पंच धातु की रख सकते हैं, पीतल की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, सोने की रख सकते हैं, लेकिन लोहे की नहीं रख सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की मूर्ति की स्थापना आप अपने घर में करें। साथ ही एक ध्यान और दें कि आपको कभी भी उपहार में दी गई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो कोशिश ये करें जो मूर्ति आपको उपहार स्वरूप मिलती हैं उनको अपने पूजा स्थान पर ना रखें और उनकी पूजा ना करें। पहली बात तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी भगवान की फ़ोटो को, चित्र को, मूर्ति को हमें किसी को उपहार स्वरूप देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दायित्व आपके ऊपर रह जाता है। अगर वो उनकी अच्छी प्रकार से सेवा नहीं करते हैं तो उसका दोष आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है। तो आप और कोई अन्य चीज़ें उपहार में दे सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं मार्केट में, लेकिन आप भगवान को उपहार ना समझें, क्योंकि भगवान उपहार स्वरूप नहीं दिए जाते, ये भाग्य से प्राप्त किए जाते हैं।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे बढ़ती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।